जी स्क्रीन पर, प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर, प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर, और कोई नहीं। आप लोग पहले एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और उसके बाद आगे जी रूबिका जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बार बार इसी का रट्टा मार रहे हैं रूबिका जी। वारिस पठान साहब। कह रहे हैं बीजेपी को इस पर भरोसा नहीं है क्या? जी जी जी, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है इस मामले पे लागू होता है कि नहीं लागू होता है तय कौन करेगा? न्यायालय तय करेगा। न्यायालयीन प्रक्रिया पर अविश्वास किसको है? वो तो वारिस पठान को है। वारिस पठान जी को न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने देनी चाहिए। न्यायालयीन जब प्रक्रिया चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है, उसको कहा है कि तीव्र गति से इसकी सुनवाई की जाए, सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, वजू खाने का सील करने का आदेश या कोर्ट का ही आदेश है। तो मुझे लगता है इन सारे मामलों के सामने रहते हुए मुझे हर किसी पक्ष को न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। न्यायालय उस पर जो है संज्ञान ले लेगा। अगर वो लगता होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है तो इस मुद्दे को आप कोर्ट में ले गए हो ना, कोर्ट को डिसाइड करने दो। प्रेम शुक्ला जी, आप यहाँ पर कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने ही मना किया था कि ऐसी तरह की लीकेजेस जो हो रही है फुटेज की, वो नहीं होनी चाहिए। जिसने लीक किया है वो किस मकसद से किया है? निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए, वारिस साहब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस किसी ने लीक किया है उसने गलत किया है। जिस किसी ने किया गलत किया और उसका भी संज्ञान कोर्ट लेगा और जांच का आदेश दे सकता है कोर्ट कि किसने लीक किया और उसका उद्देश्य क्या था। आप ये मानते हैं कि लीक जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये तो कोर्ट ने पहले कह चुका है। जब सर्वे रिपोर्ट आई और सर्वे रिपोर्ट लीक करने के कारण एक कोर्ट कमिश्नर को है, इसी कोर्ट ने जो है, इसके पहले के कोर्ट ने जो सिविल कोर्ट सुन रहा था, हाँ। उसने कोर्ट कमिश्नर इसी आधार पर हटाया। तो लीक को तो कोई जो है उचित नहीं ठहरा सकता। वारिस पठान साहब, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर तो यकीन आपको नहीं है। हाँ, वो तो कोर्ट ही का इंतजार कर रहे हैं, कानून ही का इंतजार कर रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पे विश्वास नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का सूट डिसाइड हो रहा था टाइटल का, उसमें इस बात का संज्ञान लिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेचर और कैरेक्टर ऑफ प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। साफ रूप से कहा, क्यों नहीं मानते ये लोग बात? इनको तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सबरीमाला के जजमेंट पे विश्वास नहीं किया। कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा ना, वारिस पठान नहीं तय करेंगे ना। हम तो बोल रहे हैं ना, कोर्ट करेगा, बोलेगा। कोर्ट ने कहा नमाज पढ़ने की इजाजत दो, आप इजाजत नहीं दे रहे। कोर्ट ने कहा वजू करने की इजाजत दो, कोर्ट सुनिए, कोर्ट ने कब कहा वजू कोर्ट ने कहा नमाज पढ़ने की इजाजत है, सब लोग जाके पढ़ सकते पढ़िए, वहाँ पर वजू करने की इजाजत है। नहीं है वारिस भाई, गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ का है वजू की इजाजत? कर रहे थे आप मांग कर रहे थे? पढ़ाई नहीं ऑर्डर, आप ऑर्डर पढ़िए। अच्छा, इकलौता आपने ऑर्डर पढ़ा है, हमने ऑर्डर नहीं पढ़ा है। वजू खाने को वजू खाने को सील करने की बात कही है वारिस पठान साहब। हाँ बताइए, मुझे कोर्ट के उस ऑर्डर का हिस्सा बताइए जहाँ वजू की बात सुनिए, वहाँ पर बताइए, पर मुझे बताइए, पढ़ के बताइए। सुनिए, कोर्ट ने कहा नमाज पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और वजू करने की भी इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं वो मिलकर बैठे और वजू के लिए प्रावधान करें। वैकल्पिक अरेंजमेंट, वैकल्पिक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दूसरी चीज है, वजू खाने में वजू करना दूसरी चीज है। दोनों को मिक्स मत कीजिए आप। वजू खान, अब आप देख रहे हैं ना कैसे वहाँ पर सीलिंग है, तो यही तो पक्षकार का वो क्या है, केस क्या है, मुस्लिम पक्ष केस क्या रख रहा है कि हमको वहां पे वजू करने की इजाजत दी जाए। 500 साल से वजू कर रहे हैं, तो वजू करने की इजाजत मिली है। सिर्फ वो जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फुआरा है, ये बोलते हैं शिवलिंग है। जिस जगह पर वजू हो रही है, जिस जगह पर 500 साल से आप वजू करने का दावा कर रहे हैं, वहां पर वजू नहीं करने के लिए कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है। आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं और यही मिक्सिंग खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। आप सच को ट्विस्ट मत कीजिए ना। आप फाउंटेन को टच नहीं कर सकते मैडम, फाउंटेन को टच नहीं कर वो सकते। आपके लिए फाउंटेन है। फुआरे को और मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा फाउंटेन है? नहीं, आप मुझे हिंदुस्तान में एक फोटो दिखा दीजिए ऐसे फाउंटेन की जो मस्जिद में है, जो लगता है शिवलिंग सा है, काला काला सा है, जिसमें कोई नक्काशाही नहीं है, बिल्कुल हुबहू ऐसा फाउंटेन। आपको हिंदुस्तान में एक नहीं, हिंदुस्तान की
सैकड़ों मस्जिदों में लेकर चलूंगा आपको। अरे वो तो मास्टर स्ट्रोक में हमने बताया। मुझे एक ऐसा फाउंटेन बता दीजिए जो शिवलिंग की तरह दिखता हो, बिल्कुल काला जैसा हूबहू उसका, चाहे वो महाकाल हो। हाँ तो बता दीजिए मुझे ऐसा शिवलिंग, ऐसा फाउंटेन बता दीजिए भाई, बता दीजिए। मुझे यकीन है, एक नहीं मैं दिखाऊंगा। उसके बाद प्रेम शुक्ला टीवी पर आकर माफी मांगेंगे सबके सामने और बोलेंगे पठान साहब नाम बता दीजिए, नाम माफ कर दो। अरे पठान साहब नाम पता है, कुछ मस्जिद का नाम होगा, इलाका होगा, महल में भी कुछ नाम होगा, पोस्टल एड्रेस होगा। सुननी बड़ी, अरे पोस्टल एड्रेस, बड़ी मस्जिद में दिखाता हूँ, पोस्टल एड्रेस बता दो ना। मस्जिद में दिखाता हूँ। अरे पढ़े लिखे आदमी हो, पोस्टल एड्रेस बता दो ना, पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस बता दो भैया, हम चले जाते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। अरे बताओ ना, बताइए ना कहाँ पर। अरे मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब, नहीं एक वजू खाना है, वजू खाने में फाउंटेन है, मैं इससे मना नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ फाउंटेन जो है वो हूबहू शिवलिंग सा दिखता हो, ऐसा फाउंटेन एक मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगी। प्रवेश चौधरी जी कह रहे हैं ऐसे हजारों फाउंटेन हैं, वारिस पठान बता देंगे सारी चीजें। अभी इनको अगर कोई भी ऐसा स्वास्तिक टाइप निशानी दिखता है तो ये बोल देते हैं कि ये भी मंदिर है। मेरे पास एक टी शर्ट है प्रेम शुक्ला, टी शर्ट भाई क्या स्वास्तिक का निशान मस्जिद में होता है? क्या होता है? स्वास्तिक का निशान है। स्वास्तिक हमारे यहाँ साक्षात भगवान का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हमारे यहाँ भगवान का प्रतीक माना जाता है। आपको किसी और के ऊपर हमारी बात न लगाए। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।